नमस्कार, मेरा नाम कार्तिक साहू है और आज मैं आप सबके सामने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। ये मुद्दा है योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज द्वारा धर्म रक्षा के लिए किए जा रहे सत्य परीक्षण के आह्वान का और उसी पर पंडोखर धाम के पीठाधीश गुरु शरण शर्मा के द्वारा जो विलाप किया जा रहा है, जो अनर्गल बातें की जा रही है, उस पर मैं कुछ तथ्य आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज सत्य परीक्षण के लिए अलग अलग मंचों से विगत कई वर्षों से आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब उन्होंने किसी के विरुद्ध आवाज़ उठाई है, लेकिन इस बार कुछ ऐसे तथ्य निकल कर के सामने आए हैं, कुछ ऐसी जो मुद्दे निकल कर के सामने आए हैं जिसमें जब योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज द्वारा सत्य परीक्षण के लिए पंडोखर धाम के पीठाधीश गुरु शरण शर्मा के ऊपर आवाज़ उठाई गई तो उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने पहले दिन से ही, जब से इस मुद्दे की शुरुआत हुई है, तब से ही अनर्गल और जो है टिप्पणियां करना उन्होंने शुरू कर दिया है। आज पूरे 1 महीने होने वाले हैं और इस 1 महीने के अंतराल में हम अपने दर्शकों को बताएं कि योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने लगातार जिस तरीके से वे पिछले कई वर्षों से सत्य परीक्षण की आवाज़ उठा रहे हैं, उसी की तरह उन्होंने अपनी आवाज़ जो है मंच के सामने से उठाई और उस पर गुरु शरण शर्मा ने जो अनर्गल टिप्पणी की है, अनर्गल बातें की है, वो आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य, उन्होंने बहुत सी बातें कही है जिन बातों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा जाना कहीं ना कहीं मैं उचित नहीं समझता हूं। लेकिन कुछ तथ्य मैं आप सबके सामने प्रस्तुत ऐसा करूंगा कि आप स्वयं इस बात का आंकलन कीजिए कि इसमें कहाँ सच्चाई है और कहाँ पर जो है भ्रमजाल और कहाँ पर जो है लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम जो है वो किया जा रहा है। सबसे पहला बात, पंचज्योति शक्तिपीठ सिद्धाश्रम धाम जो मध्य प्रदेश के व्यवहारी तहसील के मऊ ग्राम में स्थित है, वहाँ पर जाने से आपको निःशुल्क रूप से सारी चीज़ें मिलती है। वहाँ पर माँ की उपस्थिति का एहसास होता है। वहाँ पर जो योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज द्वारा साधना किया जा रहा है, लगातार वहाँ को जो है प्रज्वलित करने का काम किया जा रहा है, ऊर्जात्मक तरीके से उस स्थल को दिव्य बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, जहाँ पर माँ के भक्त जो जाते हैं उनको नशे से, मांसाहार से मुक्त चरित्रवान, चेतनावान समाज के निर्माण के लिए प्रेरित किया जाता है। वहाँ पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। वहाँ पर योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज निरंतर सुबह शाम लोगों से मिलते हैं। जो माँ के भक्त वहाँ जाते हैं, जो दर्शनार्थी वहाँ जाते हैं, वहाँ पर वो लगातार लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्या सुनने का और जानने का प्रयास करते हैं। दूसरी ओर पंडोखर धाम, जहाँ पर गुरु शरण शर्मा जो दरबार लगाते हैं, वहाँ पर लोग जाते हैं। पहले उनका पर्चा काटा जाता है, उनसे सहयोग लिया जाता है, उनसे राशि ली जाती है और ये राशि कोई छोटी मोटी राशि नहीं होती है। जो लगातार लोगों के बीच से जानकारियाँ निकल करके आ रही है, उसमें पता लग रहा है कि लोगों को 30,000, 40,000, 50,000 जैसे मोटे रकम वसूल लिए गए हैं, फिर भी उन्हें लाभ नहीं दिया जा सका है। खुद इस बात को स्वीकार गुरु शरण शर्मा ने किया है, अपने वीडियो में उन्होंने किया है कि हम पैसा लेना हम उस पैसे लें, हमारा अधिकार है। यहाँ पे जो निर्माण कार्य चल रहे हैं वो कैसे चलेंगे, ये तमाम बातें। तो कहीं ना कहीं इसका आंकलन अब समाज को करना है कि एक और पंचज्योति शक्तिपीठ सिद्धाश्रम धाम है, दूसरी ओर पंडोखर धाम है, जहाँ पर गुरु शरण शर्मा बैठे हुए, एक और योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज बैठे हुए हैं। दोनों के क्रियाकलापों को, दोनों के द्वारा जो शक्तिपीठ का निर्माण किया जा रहा है, उसमें सत्यता किसमें है? तो सत्यता निश्चित रूप से, अगर आप नहीं गए हैं पंचज्योति शक्तिपीठ सिद्धाश्रम धाम, तो एक बार जाइए, वहाँ पर आपको सत्यता का एहसास होगा। वहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि उसे लूटा गया है, छला गया है, ठगा गया है, क्योंकि यह स्थल माँ का स्थल है। 1 महीने हो गए हैं जब से यह आवाज़ उठी है, तब से गुरु शरण शर्मा के द्वारा अनर्गल टिप्पणियाँ की जा रही है। भगवती मानव कल्याण संगठन के ऊपर अनर्गल टिप्पणियाँ की जा रही है। गुरु शरण शर्मा जी, 1 महीने बीत गए हैं, आपने ज़मीनी स्तर की ऐसी रिपोर्ट नहीं मंगा सकी कि आखिर भगवती मानव कल्याण संगठन क्या काम ज़मीनी स्तर पर कर रही है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे ऐसे बड़े भारत के राज्य हैं जहां पर लाखों लोग लगे हुए हैं जन जागरण करने के लिए। ऐसे लोग जो गरीबी, असमर्थता, असहायों का जीवन जी रहे थे, उनको माँ की चेतना और योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने एक सहारा देकर के उनके जीवन में परिवर्तन डालने का काम किया है। कल तक जिन लोगों को ये समाज नज़रअंदाज कर रहा था, कल तक जिन लोगों का इस समाज में कोई अस्तित्व नहीं था, आज आप ज़मीनी स्तर पर रिपोर्ट मंगा करके देख लीजिए, उन्हीं लोगों को समाज सम्मान दे रहा है, उन्हीं लोगों को जो है समाज
के पर विश्वास बना हुआ है और वही लोग जो है सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं। आपने कहा कि भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यों का आपने आंकलन नहीं किया, बल्कि इस पर और अनर्गल टिप्पणियां आपने की, इस पर और अनर्गल आपने बातें की। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप गुरु शरण शर्मा जी इस पर एक रिपोर्ट मंगवाइए और देखिए कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य हैं, आप कहते चुनाव लड़ने के लिए, अन्य चीज़ों के लिए संगठन को जो है विस्तार किया जा रहा है, तो इसका आप जमीनी आंकलन पहले कीजिए। आप खुद भ्रमित हैं और आप समाज को भ्रमित कर रहे हैं। पहले सत्यता का ज्ञान आपको हो जाए कि भगवती मानव कल्याण संगठन जमीनी स्तर पर किस स्तर का काम कर रही है। हमारे दर्शक जानते हैं कि भगवती मानव कल्याण संगठन किस स्तर का काम कर रही है। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग तहसीलों में ऐसे कोई दिन नहीं रहते जहां पर अभियान यह न छेड़ा जाता हो, ऐसा अभियान, ऐसे कार्यक्रम न आयोजित किए जाते हों जिससे लोगों को एक सहारा मिले, उन्हें एक दिशा मिले, उन्हें नशा मुक्ति का एक मार्ग मिल सके। ऐसे रोजाना सैकड़ों आयोजन किए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं गुरु शरण शर्मा को नजर नहीं आ रहे। उन्हें नजर में इसको बात को लाने की आवश्यकता है। इसी से उनको भी पता चल जाएगा और समाज के लोग जानते हैं कि वो जो आवाज़ उठा रहे हैं वो कितना जो है झूठ प्रवृत्ति से उठा रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं, और भगवती मानव कल्याण संगठन जो सत्यता पर आधारित काम कर रही है उसका प्रभाव कैसा पड़ रहा है। इसी से समाज इसका आंकलन लगा सकता है। इस एक महीने के वक्तव्य को, पंडोखर धाम के पीठाधीश गुरु शरण शर्मा के एक महीने के वक्तव्य को अगर आप देखेंगे तो उसमें महिलाओं के ऊपर कितनी अभद्र टिप्पणियां की गई है, इसका आप आंकलन कर सकते हैं। दूसरी ओर योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज जो लगातार महिलाओं का सम्मान करते हैं, लगातार नारियों का सम्मान की बात अनेक मंचों से उठाते हैं, और कहीं ना कहीं जो नारियों की सम्मान की रक्षा करने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, जो नारियाँ जिनके पति नशे से ग्रसित रहते हैं उनको नशा मुक्त करके उनके जीवन में खुशहाल लाने का, नारी के सम्मान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अलग अलग मंचों से उन्होंने नशा मुक्त समाज बनाने के लिए सरकारों को कहा है, समाज का आह्वान किया है, और यह भी कहा है कि इसी से नारी का सम्मान होगा। और दूसरी ओर देखिए कि गुरु शरण शर्मा किस तरीके से नारियों का अपमान कर रहे हैं, नारियों के लिए अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं। इसी से आप आंकलन लगा लीजिए कि कहाँ पे सच्चाई है और कहाँ पे भ्रम जाल फैलाया जा रहा है, कहाँ पर झूठ और पाखंड रचा जा रहा है। एक और योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के इतने दिन के आप वक्तव्य को सुनिए, और दूसरी ओर एक महीने में दिए गए गुरु शरण शर्मा के वक्तव्य को सुनिए, तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है, कौन झूठ फरेब की बातें कर रहा है, कौन पाखंड से जो है समाज को ठगने और लूटने का और दिशा भ्रमित करने का कार्य कर रहा है। इसका आंकलन आपको हो जाएगा। मैं हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उसके साथ ही साथ योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने जो देश की अलग अलग क्षेत्रों की मीडिया का भी आह्वान किया है, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों का भी आह्वान किया है कि वो सच्चाई का आंकलन करें। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ भी आवाज़ उठाएं। तो कहीं ना कहीं इस पर आंकलन आप समाज को करने की आवश्यकता है, और समाज इन चीज़ों को समझ भी रहे हैं कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है, कौन दिशा भ्रमित करने का काम कर रहा है, कौन समाज को ठगने और लूटने का काम कर रहे हैं। इन सब चीज़ों में अगर समाज अभी आंकलन कर रहा है, हम तक भी ये बात आ रही है, हमें भी लोग कह रहे हैं, इसीलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं, इसलिए इस वीडियो में अपनी बात को रख रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के ऊपर ये अनर्गल टिप्पणियां करने वाला गुरु शरण शर्मा जो अनर्गल टिप्पणियां कर रहा है उसके जवाब में कहीं ना कहीं समाज से अलग अलग क्षेत्रों से आवाज़ उठनी चाहिए। अलग अलग क्षेत्रों के लोग यह कह रहे हैं कि योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के ऊपर जो आवाज़ उठाई जा रही है वो गलत है, वो कहीं ना कहीं भ्रामक है। तो कहीं ना कहीं समाज के जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इसी बातों 3-4 बातों से आंकलन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा बात कहने की आवश्यकता नहीं है। यह जो अभियान चल रहा है उसका आंकलन कर लीजिए। युवाओं को, जो युवा होते हैं उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज और भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा किया जा रहा है, इसका आप आंकलन कर सकते हैं। पंचज्योति शक्तिपीठ सिद्धाश्रम धाम के आशीर्वाद से कितना व्यापक परिवर्तन समाज के अलग अलग क्षेत्रों में किया जा रहा है। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके इस अभियान को चलाया जा रहा है, जिसको अनेकों मीडिया संस्थानों का सहयोग मिल रहा है, अनेकों पत्र पत्रिकाओं का सहयोग मिल रहा है। इसी से आप आंकलन लगा लीजिए कि यह जो अभियान चल रहा है और जिस अभियान को सत्य परीक्षण के लिए योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने आवाज़ उठाई है, उस पर कैसे प्रलाप, जब किसी को सत्य परीक्षण के लिए कह दिया जा रहा है तो वो कैसे प्रलाप कर रहे हैं। इसी से समाज यह आंकलन लगा लीजिए। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस जो आप ये पूरा प्रलाप देख रहे हैं, जिसका लगातार अनर्गल टिप्पणियाँ योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के ऊपर
की जा रही है उसका मैं भी पुरजोर निंदा करता हूँ। मैं भी इसका पुरजोर जो है इसका किसी भी तरीके से समर्थन नहीं करता हूँ। इस प्रकार की किसी भी भाषा का समर्थन नहीं करता हूँ और आपसे भी अपेक्षा करता हूँ कि आप भी मुखर होकर के आवाज़ उठाइए और ऐसे गुरु शरद शर्मा जिनके पास न तो अपने बात को रखने की जो उनके पास शैली है, न उनके पास वक्तव्य अपने रखने की शैली है, किस तरीके से महिलाओं के ऊपर अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं। समाज सेवी संगठन जो भगवती मानव कल्याण संगठन सूत्र से काम कर रही है, जमीनी स्तर पर बेहतर कार्य कर रही है, लोगों के जीवन में परिवर्तन डालने का काम कर रही है, उसके ऊपर कैसी टिप्पणियां की जा रही है। पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम जहां पर जाकर के आज लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदला है, उसके ऊपर कैसी टिप्पणियां की जा रही है। तो गुरु शरद शर्मा जी, आप भी सचेत हो जाइए और समाज के मैं सभी लोगों से आह्वान करता हूँ कि इस प्रकार के अनर्गल टिप्पणी पर अपना विरोध प्रदर्शन कीजिए और अपनी बात को मुखर होकर के उठाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।